हेलो एवरीवन। तो आज जो हम आपके लिए वैकेंसी लेके आए हैं वो निकली है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट निकली हैं, तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में निकली है और ये वैकेंसी जो है वो निकली है रजिस्ट्रार के लिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए और रिकवरी ऑफिसर के लिए। और यहाँ पर पे स्केल बताया गया ऑलमोस्ट 2 लाख का पे स्केल पर मंथ, मतलब पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी ऑलमोस्ट। लास्ट डेट इसकी अप्लाई की जो है 9 फरवरी है, तो जो भी इंटरेस्टेड होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहा होगा वो जल्दी जल्दी अप्लाई करना। तो 8 पोस्ट है रजिस्ट्रार की। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अलग अलग मल्टीपल लोकेशंस पर इन लोगों को ऑल ओवर इंडिया लोग भर्ती करेंगे लोगों को। तो जो भी इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करे वो अप्लाई करना। अब सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया 2 लाख तक सैलरी दे रहे हैं और DA, HRA, TA और डिपुटेशन अलाउंस रूल्स के हिसाब से यहाँ पे लोग देंगे। और हम आगे बात करें इसकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, तो इन्होंने 5 वैकेंसी निकाली है यहाँ पर और ये भी अलग अलग लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया। रिकवरी ऑफिसर की जो है 4 पोस्ट हैं और ये भी ऑल ओवर इंडिया इन्होंने अलग अलग जगह पे निकाली हैं। इस नोटिफिकेशन को आप टेलीग्राम पे देख पाओगे, मैं वहां शेयर कर दूंगी। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपको वैकेंसीज की टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। तो इन्होंने यहाँ पर बात बोली है कि रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और रिकवरी ऑफिसर सून अपॉन सिलेक्शन में भी पोस्टेड अगेंस्ट एनी ऑफ द वैकेंट पोस्ट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, रिकवरी ऑफिसर रिस्पेक्टिवली एज मेंशन्ड अबव। और साथ ही इन लोगों ने बोल दिया है कि ड्यूली फिल्ड सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट इफ अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट, प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना। 9 फरवरी से पहले पहले इनके पास पहुंच जानी चाहिए आपकी डिटेल्स सारी। और साथ ही इन लोगों ने ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस मेंशन करी हैं और साथ ही इन्होंने बोला है द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट और रिसीव्ड इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स और नॉट रिसीव्ड थ्रू प्रॉपर चैनल विल नॉट बी कंसिडर्ड। और आगे हम बात करें एलिजिबिलिटी की रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर इन लोगों ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कोर्ट या ट्रिब्यूनल में काम करने वाले होने चाहिए, एनालॉगस पोस्ट होल्ड कर रहे हों रेगुलर बेस पे और उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करते हैं तो एनालॉगस पोस्ट होल्ड कर रहे हो और स्केल 5 ऑफिसर होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट होने चाहिए और 5 साल का रेगुलर एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर स्केल 4 के लिए काम कर रहे हैं तो। ऐसा यहाँ इन्होंने बोल दिया है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस यही है कि लीगल और जुडिशियल वर्क उनको आता हो। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए बात करें हम कि क्या एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पे भी इन लोगों ने यही सेम थोड़ा ऑलमोस्ट बताया है इसके बारे में कि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट या ट्रिब्यूनल में अगर काम करते हैं तो एनालॉगस पोस्ट होल्ड करते हो और साथ ही एनालॉगस पोस्ट होल्ड करें और मतलब कि ऑप्शनल है, अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस इनके पास होना चाहिए सेक्शन ऑफिसर के रूप में और 1,67,000 तक पे पा रहे हो, या फिर 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनके पास जहां पर ये 1,51,000 तक का पे पा रहे हो, या फिर 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जहां पर 1,42,000 तक का पे पा रहे हो। और अगर किसी PSB में काम करते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं अगर, तो इनके पास स्केल 4 ऑफिसर्स के रूप में एनालॉगस पोस्ट होल्ड कर रहे हो और स्केल 3 ऑफिसर के रूप में 5 साल का इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है। और डिजायरेबल वही है कि लीगल और जुडिशियल वर्क इनको आता हो। अब रिकवरी ऑफिसर की बात करें यहाँ पर तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, यहाँ पर इन्होंने वही सेम बात बोली है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोर्ट और ट्रिब्यूनल में काम करते हो एनालॉगस पोस्ट पर और रेगुलर बेस पर, और अगर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं अगर, तो इनके पास स्केल 4 का ऑफिसर्स के रूप में पे पा रहे हो या फिर स्केल 3 ऑफिसर के रूप में पे पा रहे हो, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है। पीरियड ऑफ डिपुटेशन जो है वो आपका जो है एक्सटेंड हो सकता है आपके काम के हिसाब से, पर 4 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, इन्होंने बता दिया यहाँ पर, ये बात बोल दी है।
और एप्लीकेशन ओनली थ्रू प्रॉपर चैनल होगी, नो विड्रॉल अलाउड आफ्टर सिलेक्शन। 1 साल का डिपार्टमेंट होगा, पोस्टिंग कैन बी एनीवेयर इन इंडिया, और एसी और APAR जो है लास्ट 5 ईयर्स की मैंडेटरी होगी। तो फ्रेंड्स आज की वैकेंसी में बस इतना ही था। लास्ट डेट इसकी 9 फरवरी है। जो भी इंटरेस्टेड हो जल्दी जल्दी अप्लाई करना, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना। मैक्सिमम 56 ईयर्स तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। थैंक यू।